सिर्फ डॉक्टर एम के सक्सेना। आज मैं आपको मुख्य रूप से रेबीज इन डॉग के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा मुख्य टॉपिक यही रहेगा। आप जैसे जानते हैं कि रेबीज एक जानलेवा रोग होता है जो कि मुख्य रूप से डॉग और डॉग से फिर अन्य जानवरों में हो जाता है, जो कि बैट्स हैं, डॉग हैं, कैट है, मंकी हैं, मैमल्स में ये बीमारी होती है। यह एक एक्यूट टाइप ऑफ नर्वस डिसीज है जो कि लासा वायरस के कारण होती है। इसमें वार्म ब्लडेड एनिमल में ये मुख्य रूप से पाई जाती है और इसके कारण रेबीज होता है। यह बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। इस बीमारी के एक बार हो जाने पर इसके बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और यदि एक बार हो जाए तो इसके तुरंत इलाज कराना चाहिए। तो ऐसा देखा गया है कि 14 to 20% केसेस रिकवर किए जा सकते हैं। मोर्टलिटी परसेंटेज नो क्योर ऑफ डिसीज़ है, लेकिन अर्ली स्टेज में इसको बचाया जा सकता है। अब ये बीमारी में क्या होता है, ये इसके सिम्टम्स कैसे हम पहचानेंगे, ये मैं बताना चाहूँगा आपको। और इसमें आपको सबसे पहले मुख्य रूप से ये सिम्टम्स से यदि किसी डॉग में यदि रेबीज हो जाता है तो उसमें एक्सेसिव सलाइवेशन होगा। एक्सेसिव सलाइवेशन का मतलब ये होता है कि मुंह से पानी का गिरना। आपने ही देखा होगा, जब भी आप ऐसा केस देखें तो उसमें ये पाएंगे आपके कि कुछ ही समय में ज़मीन में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि डॉग अनईजी हो जाता है, बेचैन हो जाता है। इसके अलावा फीवर, बॉडी का फीवर जो देखेंगे, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसके अलावा नोशिया, वोमिटिंग भी करने लगता है। नोशिया होगा, वोमिटिंग करेगा। हाइड्रोफोबिक कंडीशन भी होती है, जिससे कि वो जिससे कि वो पानी को देखकर भागने की कोशिश करता है। इसके अलावा पैरालिसिस भी इनमें जानवरों में हो जाता है। लोअर जा पैरालाइज हो जाता है, लटक जाता है इससे। इसके साथ साथ मुंह में वोकल कॉर्ड की स्थिति भी पैरालिटिक होने से सांस लेने में और चिल्लाने में इसको दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा चीज़ें हमें दिखाई देगी। मृत्यु दर देखा गया है कि यदि अर्ली स्टेज में जब करते हैं तो इनको लेट स्टेज में मोर्टिलिटी 100% हो जाती है। फेटल डिसीज़ है, इसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है। इंक्यूबेशन पीरियड यदि देखें हम तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि डॉग यदि किसी को काटता है तो उसके काटने से जब तक सिम्टम आते हैं उसमें कम से कम 6 to 8 वीक का टाइम लग जाता है। कई केसेस में ये देखा गया है कि 1 साल भी हो जाता है। ये उसके साइट ऑफ बाइट और उसकी के कारण होता है, कहाँ उसको काटा है और उसकी स्थिति क्या है, उस पर ये डिपेंड करता है। इसके अलावा यदि किसी को हो जाता है तो उसमें हमें ये देखना चाहिए कि डॉग का इलाज तुरंत कराना चाहिए। उसको लैब में ले जाकर लैब में लेबोरेटरी टेस्ट करवाएं, ब्लड की जांच कराएं, सीरम की जांच कराएं, ब्लड स्पाइनल कॉर्ड का जो फ्लूइड रहता है उसको निकाल कर उसकी भी जांच होती है। इसके अलावा स्किन की बायोप्सी से भी ये पता लग जाता है कि इसमें रेबीज़ के वायरस है या नहीं, रेबीज़ डिसीज़ है या नहीं। उस हिसाब से हम आगे अप्रोच कर सकते हैं। वैक्सीनेशन की जहाँ तक इसकी बात है, आपको याद होना चाहिए कि वैक्सीनेशन के लिए जो पपीज़ होते हैं अर्ली स्टेज में, यदि पपीज़ को यदि वैक्सीनेशन हम शुरू से कराएं तो बहुत अच्छा रहता है। ये देखा गया है कि एक छोटे पपीज़ को 3 मंथ की एज में हमें वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। उसके बाद 3 मंथ के बाद फिर नेक्स्ट बूस्टर डोज 3 मंथ के बाद फिर लगाना चाहिए। इसके अलावा फिर थर्ड जो वैक्सीनेशन होगा वो साल भर बाद होना चाहिए। इसी प्रकार ईयरली वैक्सीनेशन हमें करते रहना चाहिए। इसके अलावा कई तरह के वैक्सीन्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से रेबीवेक हैं, रक्षारेब हैं, जो कि मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ये आप खरीद कर अवश्य लगवाएं या किसी डॉक्टर की सलाह से हमें लगवाना चाहिए। इसका डोज 1 ml होता है और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी 1 साल के लिए होती है। 1 साल में हमें पुनः इसको लगाना चाहिए, जिससे कि इसको जानवर को हम 1 साल के लिए सेव कर सकते हैं। WHO के द्वारा ये बताया गया है कि प्रति वर्ष 55 से 60 हज़ार रेबीज़ के कारण डेथ होती है। ये बहुत ही क्रूशियल फिगर हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि लोग कहते हैं कि काटने से ही होता है, डॉग के या किसी जानवर के काटने से ही रेबीज़ बीमारी होती है। ऐसा नहीं है।
रेबीज डॉग के काटने से ये तो होता ही है, इसके अलावा डॉग के चाटने से भी ये बीमारी फैल सकती है। कैसे फैल सकती है? यदि कोई डॉग संक्रमित है और वो किसी अच्छे डॉग को काटता है, जो कि हमारा पालतू जानवर है, पालतू डॉग है, तो उसमें ये बीमारी के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। किंतु ऐसा डॉग जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है, उसमें भी ये बीमारी हो सकती है। या फिर ऐसे डॉग जो कि पालतू जानवर हैं लेकिन कहीं इंजोर्ड हैं, कहीं शरीर में कोई विंड वगैरह हो और उसको कोई संक्रमित डॉग यदि काट लेता है तो ये बीमारी उसमें फैल सकती है। यह बहुत ही घातक रोग होता है और एक बार यदि इसमें सिम्टम्स आ जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि उसकी डेथ के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें उसको अर्ली स्टेज में ही प्रिवेंट करना चाहिए। मैं अपने क्लिनिकल अनुभव के आधार पर कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। इसमें ये बताऊँगा कि ये डॉग के काटने से नहीं, चाटने से होता है। थैंक यू। मैं आपको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ पे आता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर एक मैंने केस नोटिस किया था, जिसमें मैंने ये देखा था कि वायरस जो होता है, आपने ऐसा धारणा है कि ये काटने से ही होता है, किसी डॉग ने किसी को काटा तो ये फैलता है, लेकिन यहाँ पर मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ऐसा नहीं है। चाटने से भी और उसके लार से भी ये फैलता है। एक केस मैंने ऐसे ही देखा, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, इतने में अचानक एक डॉग दौड़ते उधर से आ रहा था। बच्चों ने उसे भगाने की कोशिश की, एक दो बैट भी उसके पे मारे उन्होंने, तो डॉग ज़्यादा एग्रेसिव हो गया और उसने एक बच्चे के पैर में काट लिया, जिससे उसका जो पजामा पहना हुआ था वो फट गया। बच्चा ये देख के घबरा गया और रोने लगा, और रो के जब वो घर जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ ऐसा हो गया है, तो माँ ने कहा कोई बात नहीं, मैं इसको पजामे को सिल देती हूँ। तो जैसे ही वो माँ सिलने लगती है सुई धागे से, तो कुछ समय सिलने के बाद एकाएक उसकी जो पिन रहती है सुई की, वो उसके फिंगर में टच कर जाती है और ब्लड आ जाता है माँ के इसमें। तो आने से क्या होता है कि वो जो वायरस थे लगे हुए थे उसमें पजामे में, वो पजामे से सुई में और सुई से फिर वो ब्लड में निकलने से वो उसमें मिक्स हो गए और वो मदर भी इन्फेक्टेड हो गई। और धीरे धीरे जब पूरा पजामा सिल जाता है तो पूरे वायरस जो है उसके पूरे मिक्स होकर उंगली के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर गए हो जाते हैं। और धीरे धीरे ऐसा लगता रहता है कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन जब कुछ समय बाद जब उनके सिम्टम दिखने लगते हैं तो धीरे धीरे उसमें ब्लड से वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और फिर ब्रेन में जाता है, तब सिम्टम आ जाते हैं। यही स्थिति जब होने लगी तब माँ को कुछ थोड़ा आवाज़ हुआ, सिर दर्द हुआ, उल्टी शरीर होने लगा, घबराहट से होने लगी। डॉक्टर को दिखाया, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और 5-7 सिम्टम्स आने के 5-7 दिन बाद ये देखा गया है कि वो मदर कोलैप्स हो गई। तो साथियों, जब भी कभी ऐसी स्थिति बनती है आपको सावधानी रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई डॉग यदि कोई आपको मतलब यदि बाइट कर लेता है तो तुरंत हमें उसका इलाज करना चाहिए, टिटनेस का इंजेक्शन लगाना चाहिए और जिस जगह पर काटा है उसे साफ़ सुथरा साफ़ कीजिए, अच्छे से डेटॉल वगैरह से साफ़ करें, एंटीसेप्टिक से। उसके बाद यदि कुछ दर्द ज़्यादा हो रहा तो पेन किलर ले लिया जाए और साथ में उसको टिटनेस का इंजेक्शन ज़रूर लगाएं। उसके पश्चात वैक्सीनेशन शेड्यूल जो भी होता है, ऐसे स्थिति में 5 इंजेक्शन्स होते हैं वैक्सीनेशन के, वो आपको हर सप्ताह एक के हिसाब से लगाना चाहिए, जिससे कि आप इससे बच सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप सोचते रहेंगे कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, चूना लगा लिया, कुछ ऐसे धारणा है कि चूना लगाने से भी ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये वायरल डिसीज़ है और क्रॉनिक डिसीज़ होती है। एक बार यदि ये डिसीज़ हो गई तो फिर इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, डॉक्टर भी इसमें कुछ हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप पाल रहे हैं घर में तो वे भी ध्यान रखें, अपने जानवरों को टीका अवश्य लगाएं। और जब भी मतलब हों, हर साल ये टीके लगते हैं, तो टीके लगाना चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है, पपीज़ को 6 to 7 वीक की जब एज है तब से टीके लगना शुरू हो जाते हैं। तो
फर्स्ट डोज जब होता है फॉर 6 से 7 वीक में लगाएं, उसके बाद बूस्टर डोज 15 से 20 दिन में लगाया जाता है। उसके बाद ईयरली वैक्सीनेशन आपको करना चाहिए। तो ये जानकारी आपको मैंने आज अपने माध्यम से दी है। आप इसको उपयोगी जानकारी है आपके लिए। मेरे यदि वीडियोज़ आपको पसंद आई है, लाइक कीजिए। धन्यवाद।